सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, फ्यूचर रीडिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि मैं एनर्जीज़ को जो है वो क्लीन करती हूँ, पॉजिटिव करती हूँ, देन उसके बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं कुछ मंत्रोच्चारण जो है वो यहाँ पर बोल रही हूँ ताकि एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाए एंड माँ दुर्गा जो है वो अपनी कृपा बरसाए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते 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 माँ नमस्तुते नमस्तुते माँ नमस्तुते 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 माँ नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। तो इस वक्त एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है पूरी तरीके से, और अब जो है वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी मैं इसकी सबके जीवन में कल्याण हो। मैं जय माँ शक्ति, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है। आज की जो रीडिंग है वो मैं पहले से बताकर कर रही हूँ। मैं आज की रीडिंग में फ्यूचर देखूंगी, ठीक है। आज की रीडिंग आपके रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ, शादीशुदा, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, भाई कोई भी रिलेशनशिप। इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं, क्या संभावनाएं हैं, माता की क्या कृपा है, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग है, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आपको कम से कम 3 बार लेना है, दोहरा लेना है। तो फ्यूचर रीडिंग आज मैं कर रही हूँ आपके और आपके रिश्ते का फ्यूचर है, कब तक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस चीज़ को देखेंगे। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, पढ़ने में अच्छा लगता है। मेडिटेशन आप नहीं कर रहे हो तो ज़रूर करिए, ध्यान लगाइए, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखिए ताकि जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहे, ठीक है। और पर्सनली गाइडेंस के लिए कोई भी पूजा, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। केवल व्हाट्सअप करें, बहुत से लोग कॉल पे कॉल। प्लीज़ आग्रह है आपसे, विनती है आपसे, निवेदन है आपसे कि व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पर अपॉइंटमेंट लें, देन फिर मेरी बात आपसे कॉल पर होगी। बहुत बिजी शेड्यूल होता है, कभी पर्सनल रीडिंग हो रही होती है, कभी टैरो कार्ड रीडिंग हो रही होती है, मतलब यूट्यूब की, कभी कोई पूजा हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, सपोर्टिंग टीम का भी, तो इतना ज़्यादा कॉल भी नहीं पिक कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप कर दीजिए, आसानी होगी आपकी बातों का जवाब देने का भी, ठीक है। तो चलिए फ्यूचर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, लेकिन उनके साथ फ्यूचर क्या है इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन फ्यूचर के देखने के लिए मुझे थोड़ा आपका पास्ट भी चेक करना होगा। जस्टिस है, पहला कार्ड जस्टिस का आ गया फ्यूचर के लिए, बॉटम 3 ऑफ कप्स। चलिए चेक कर रहे हैं, पूरा ही चीज़ों को चेक कर लेंगे, साथ ही राशियाँ भी बताऊंगी, पार्टनर का भी मैसेज लूँगी। पार्टनर की कुछ मन में चल रहा है आपको लेकर, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो मन में दबा कर बैठे हैं आपके लिए लेकिन बोल नहीं रहे हैं। इस चीज़ को भी चेक करेंगे। जय माँ शक्ति, जय माँ शक्ति। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको करंट एनर्जीज़ के बारे में बोलूँगी। करंट एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, पहला ही कार्ड बहुत ज़्यादा, मतलब क्या होता है ना कि जो कार्ड होते हैं ना वो वाइब्रेट होने लगते हैं, ठीक है। आप तो सिर्फ देख रहे हो, लेकिन मुझे एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है, मुझे को वाइब्रेशन फील होना स्टार्ट हो जाती है। आप तो दूर से देख रहे हो कार्ड को, लेकिन इतने ज़्यादा एनर्जीज़ देते हैं ये कार्ड कि पूरी तरीके से, मतलब जो
मेरी खुद की एनर्जीज़ है ना वो भी इस ओर इस ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, इस ओर जाना शुरू हो जाती है। तो पहला कार्ड जो है ना वो मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स का दिख रहा है। थोड़ा सा ना मैंने एनर्जीज़ को और पॉजिटिव किया क्योंकि मुझे नीड लग रही है। आई थिंक किसी की जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, इसलिए। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, करंट एनर्जीज, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। और ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से आया है, किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आया है जो बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आपके साथ, लेकिन उसका जो ध्यान है, जो उसका फोकस है, ठीक है ना, वो आपकी तरफ है। देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि एक इंसान बोल नहीं रहा है, कुछ गलतफहमियों की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, बहुत दिन हो गए हैं, नो बातचीत, नो कांटेक्ट, बिल्कुल ही एकदम साइलेंस एनर्जीज, आप भी चुप, वो भी चुप। बट कहते हैं ना कि एनर्जीज तो कनेक्ट होना स्टार्ट हो ही जाती है। एनर्जीज थोड़ी ना एक जगह ठहरती है। आप नहीं बोलोगे, वो नहीं बोलेंगे आपसे, आप लोग नहीं बोलोगे क्योंकि आपके बीच में नो कांटेक्ट है, लेकिन एनर्जीज तो कहीं ना कहीं फ्लो करेगी ना। वो डिपेंड करेगा आपकी एनर्जीज के ऊपर, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपकी एनर्जीज स्ट्रक है कि फ्लो। बट आपके जो ये पार्टनर हैं, जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग को देख रहे हो, ये पर्सन चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आपकी तरफ देख रहा है, चाहे किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में पता कर रहा है, किसी रिलेटिव्स को जानते हैं तो रिलेटिव्स के ज़रिए, और अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है ही नहीं, आप सिर्फ अपने आप को और अपने पार्टनर को जानते हो और कि पार्टनर आपको और अपने को जानते, तो ऐसी स्थिति में भी मैं आपको बोलूँगी कि इस पर्सन की जो नज़र है, इस पर्सन का जो फोकस है, जो ध्यान है, वो सिर्फ और सिर्फ आप में रखा हुआ है। तो ये करंट एनर्जीज़ मुझे अभी इस वक्त की दिखी। पूरी तरीके से ये पर्सन फीमेल है, मेल है, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त कुछ ना कुछ इस व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है जिस सिचुएशन से ये बाहर आना चाहते हैं। मुझे कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड के साथ जो कार्ड आए हुए हैं वो सारे ही कार्ड यहाँ पर इस ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन इस वक्त अकेलापन फील कर रहे हैं। आपके साथ इन पर्सन ने कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर किया है, कोई ऐसा बर्ताव किया है जिसको लेकर ये शर्मिंदगी भी फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों पति पत्नी हो या आप दोनों लव पर्सन हो, एक काफ़ी लंबे टाइम तक एक रिश्ते में बंधे रहे हो, या एक दूसरे को सपोर्ट किया है, आपने इन्हें करियर में सपोर्ट किया है, इनको फाइनेंशियल आपने अगर सपोर्ट किया है, फिर भी लेकिन इनकी तरफ से जो उनका बिहेवियर रहा है, आपको ब्लॉक कर देना या इग्नोर करना, तो उसकी वजह से ये पर्सन शर्मिंदगी सी फील कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि शेम फील करना। देखो हमारी सोल को पता होता है, ठीक है, कि हम कब क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनकी सोल है ना, वो आपकी सोल के साथ कनेक्ट है। इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई गहरा डिवाइन कनेक्शन यहाँ प्रतीत होता है, यहाँ जान पड़ता है। और ये एक डिवाइन कनेक्शन, जो डिवाइन कनेक्शन होता है, जो ईश्वर की तरफ से जो रिश्ते जुड़ते हैं, वो कभी भी ऑफ नहीं होते, कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पर जो पार्टनर है वो डिवाइन कनेक्शन में मुझे दिख रहे हैं आपके साथ, इसीलिए आप आज अलग हो गए हो। अलग होने के बाद भी इस पर्सन को आपकी याद आना, आपके बारे में सोचना, गिल्ट फील करना, शेम फील करना, उन बातों के बारे में सोचना जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ। इन पर्सन की पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। पार्टनर अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। ये पर्सन मेल पर्सन है या फीमेल है, ये आपकी एनर्जीज आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं पर्सन। इनको ना ऐसा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके अंदर हर टाइम ये होता आती रहती है आवाज़, यानी कि ये हर टाइम ऐसा फील करते रहते हैं कि इन्होंने आपको खो दिया है। तो 5 ऑफ कप्स में है ये एनर्जीज, और 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज इस वक्त
काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, यू नो, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव। तो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव एनर्जीज एक्टिव है कि निगेटिव एनर्जीज एक्टिव है। लेकिन इस वक्त 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज एक्टिव है और ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि ये पर्सन अपनी अंतरात्मा से जब भी आपको याद करते हैं आपको पता चल जाता होगा, ये चीज़ आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपको फील ज़रूर हो जाता होगा। तो ये है करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की। करेंटली ये पर्सन पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अब आप ये समझो कि एक सामने से आपके पार्टनर आपको ये शो कर रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सामने से आपके पार्टनर आपको ये शो कर रहे हैं कि उन्हें आपसे मतलब नहीं है, सामने से आपके पार्टनर ये शो कर रहे हैं कि अब वो आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। भाई साइलेंस एनर्जीज है तो और क्या समझे। लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा है, मन में बहुत कुछ चल रहा है, मन में आप चल रहे हो, आपके साथ जो बिहेवियर किया है वो चल रहा है, जो रिश्ता आपका वीक हो गया, जो आज आप सेपरेशन में हो वो चल रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर इस वक्त मुझे जानती हुई दिख रही है, प्रतीत हो रही है, मुझे कार्ड में शो हो रही है। ओके, एंड प्रेजेंट मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा हम यहाँ पास्ट देखेंगे क्योंकि पास्ट भी देखना ज़रूरी है, देन तभी तो फ्यूचर पर आएंगे। जब मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ, भले ही मैं जनरल बेस पर देख रही हूँ, बट मैं प्रेजेंट को देखूंगी, देन पास्ट को देखूंगी, देन उसके बाद फ्यूचर पे आऊँगी। तो यहाँ पर पास्ट मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी बोलूँगी, माफ़ कीजिएगा कि थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर रह गई थी। प्रेजेंट में आपके पार्टनर ने, अगर आप दोनों के बीच कोई कॉमन फ्रेंड्स या कॉमन रिलेटिव्स है ना, तो उससे आपके बारे में पता भी किया है। अगर आपके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स या कोई कॉमन रिलेटिव्स है, कोई ऐसा रिलेटिव्स है आपके बीच में, आप दोनों के रिश्ते के बीच में, जो आपको और आपके पार्टनर दोनों को जानता है। ज़्यादातर ये चीज़ मैरिड कनेक्शन में होगी, रिलेटिव्स वाली। और अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें आपका पार्टनर ही आपका कोई बहुत दूर का कोई रिलेटिव से कोई जानने पहचानने वाला है तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि जैसे एक मन में इनकी बहुत बेचैनी सी उठ रही है कि अब आपको आपके बारे में पता करें, कहीं आप अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए इन्हें छोड़कर। तो ये करंट एनर्जीज यहाँ पर ये भी है, ठीक है। ये चीज़ मुझे थोड़ा पीछे हो गया था ये कार्ड, तो इसलिए मुझे इतना नहीं दिखाई दिया। लेकिन आप यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट को देखेंगे, देन फ्यूचर को देखेंगे, ठीक है। पास्ट, बहुत से लोग कहते हैं मैम आप पास्ट मत बताया करो। पास्ट बताऊंगी तभी तो आप जान पाओगे ना कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मैं आपको खाली फ्यूचर बता दूंगी तो आपको भी थोड़ा समझ नहीं आएगा और आप थोड़ा जान भी कम पाओगे। मैं जान के और बताती हूँ पास्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ कितना % मैच कर रहा है। और जितना आपके साथ कनेक्ट होगी ना मेरी रीडिंग, जितना रेजोनेट करेगी, वो रेजोनेट रीडिंग का मतलब ही है कि हाँ भाई अब आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की है, अब आप नेक्स्ट स्टेप आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। रीडिंग रेजोनेट का मतलब है कि पर्सनल गाइडेंस अब आप ले सकते हो। बहुत से लोग रीडिंग रेजोनेट का मतलब सोचते हैं कि शायद अब कॉल मैसेज आ जाएगा। कॉल मैसेज आना आपकी एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी ऊर्जा कितनी फ्लो में है। बहुत से लोगों के कॉल मैसेज आते भी हैं तो उनकी ऊर्जा फ्लो में होती है, तो डेफिनेटली आते हैं। तो यहाँ पर पास्ट मैरिज दिख रही है, पास्ट में मैरिज जैसा कनेक्शन दिख रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन ने कोई भी मैरिज से रिलेटेड रिचुअल किया हो, लाइक कोई भी सिंदूर रस्म होती है, बहुत सारी रस्में होती हैं, एक को गिनाना मुश्किल हो जाता है इतने कम टाइम में। लेकिन जो दिख रही है एनर्जीज वो यहाँ पर ये दिख रही है कि आप लोगों के बीच में इतना गहरा रिश्ता यहाँ पर दिख रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई मैरिज कनेक्शन आपका जुड़ा है, ठीक है ना, कोई ना कोई। दूसरी चीज़ पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कमिटमेंट में आप लोग जल्दी ही अपने रिलेशनशिप को कुछ प्लान कर रहे होगे, लाइक मैरिज या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप प्लान कर रहे होगे। और ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर के ड्रीम्स देखते हैं, लाइक मैरिड, घर, फैमिली, किड्स, मतलब सब चीज़ आपके सामने है। पास्ट की एनर्जीज है ये, मतलब आपने और आपके पार्टनर ने बैठकर एक अच्छे से जमकर कहते हैं ना प्लानिंग करना,
एक बहुत खुशी में, हैप्पीनेस में प्लानिंग करना। एक आपका रिश्ता इतना मजबूत दिख रहा है मुझे पास्ट में कि आप प्लान करते हुए दिख रहे हो अपने प्यार को, आगे का फ्यूचर, एक साथ रहना, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी यहाँ पर दिख रहा है। कई लोग तो हो सकता है कि आप ये भी सोचते हो कि हम आफ्टर मैरिज कहीं बाहर चले जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट, कुछ ऐसी प्लानिंग्स भी दिख रही हैं। किड्स प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग्स, एक साथ रहने की प्लानिंग्स एंड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं। एज डिफरेंस दिख रहा है, मैच्योर एनर्जीज बहुत दिख रही है। हो सकता है आप काफ़ी मैच्योर एज के हो, आप अब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। बट कहीं कहीं पार्टनर जो है ना वो सिंगल ज़्यादातर दिख रहे हैं कई लोगों में, सिंगल, या फिर पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, बहुत कम एज दिख रही है आपके पार्टनर की, बहुत कम एज, इनोसेंट वाली एज होती है ना। मतलब आप शायद अपने पार्टनर को लाइक जैसे होता ना कि किसी किसी को दिल से प्यार करते तो लाइक अ मदर एंड लाइक आई होप कि ना माँ की तरह प्यार करना, जैसे माँ की तरह केयर करना, दिल से करना, है ना, स्नेह देना, अपना प्यार देना, वो चीज़ दिख रही है। मतलब लाइक एक चाइल्ड केयर करते ना, चाइल्ड केयर, हर टाइम तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, तुमने अब तुम क्या कर रहे हो, टाइम पे खाना, हेल्थ इश्यूज़ हैं तो मेडिसिन ले लो, लाइक डॉक्टर को दिखाया, मतलब ये जो छोटी छोटी सी केयरिंग होती है ना, वो चीज़ दिख रही है। पास्ट बहुत सुनहरा दिख रहा है, पास्ट। एस ऑफ वैंड्स, पास्ट में आपकी जॉब एंड करियर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर मैं कहूँ प्लानिंग्स दिख रही हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी हो सकता है आपने की हो, या आपके पार्टनर भी कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो अपने लाइफ में, एंड पार्टनर की भी जो आपका करियर और पार्टनर दोनों का करियर में मुझे यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के करियर में उनको हेल्प किया हो, इसलिए भी ये वैंड्स का कार्ड आता है। समटाइम्स ना वैंड्स के कार्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप अगर किसी की बहुत केयर कर रहे हो या उसके करियर में उसकी हेल्प कर रहे हो तो भी ये कार्ड आता है। तो आपका करियर हो सकता है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब में आप पार्टनर हो आपके, आप एक दूसरे को लेकर हेल्प एंड केयरिंग एनर्जीज यहाँ पर ये करियर को लेकर दिखा रहे हो। सकता है कि आपने उनकी एजुकेशन में आप उनकी मदद कर रहे हो, शिक्षा में आप उनकी कुछ मदद कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो कुछ बन जाए, है ना। तो ये चीज़ दिख रही है। एक जैसे मैंने बोला ना अभी आपसे, एक केयर करना, एक चाइल्डिश केयर करना, हर चीज़ का केयर करना, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो केयर करना, सपोर्ट किस चीज़ का उनको चाहिए, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए देन हम फ्यूचर में देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था जब मैं मंत्रा कर रही थी कि मुझे जस्टिस का कार्ड दिख रहा है। फ्यूचर में मुझे जस्टिस का कार्ड दिख रहा है क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें में चेंजेस दिख रहे हैं, बट कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें आगे के टाइम में आपकी होंगी, देखो एक तो सबसे पहले कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनका बहुत सालों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। वो कौन लोग हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप बहुत सालों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, अब आपके मिलने का टाइम है, अब समय है आपके मिलने का, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वरना आप इस रीडिंग को नहीं देखते, इस रीडिंग को आप नहीं देखते। आपके मिलने का टाइम है, जो बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। एक टाइम हो गया अच्छा खासा, बट आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने का टाइम नहीं का नाम नहीं ले रहा है मतलब। तो मैं बोलूँगी अब समय आपके मिलने का है। फ्यूचर में बैंड्स की एनर्जीज दिख रही है। किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में अगर आपके रिलेशनशिप अटका हुआ है, जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली की वजह से सेपरेशन स्थिति, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप और आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं, वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर वैंड्स में दूर होती हुई दिख रही है। लेकिन साथ में मैं कुछ लोगों के लिए ये भी बोलूँगी कि जैसे आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर जो वाइब्रेशन मिल रही है, आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, आप कोई रिचुअल कर रहे हो या कोई आपकी हीलिंग हुई है या कोई पूजा की है आपने या कोई चल रही है, तो आप पेशेंस नहीं रख रहे हो। तो वो चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि पेशेंस तो आपको थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप धैर्य रखेंगे है ना, उतनी ही एनर्जी, क्योंकि आप पेशेंस भी नहीं रख रहे हो, साथ में आपके मन में कहीं ना कहीं एक, मैं बोलूँगी क्योंकि मेरे को ऐसी चीज़ दिख रही है, अब हो सकता है कि आपके साथ तो ना होती हो, लेकिन कई लोगों में दिख रही है, मन में ना
आप सोचते ज़रूर है कि हाँ चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन मन में पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं है, डाउट्स हैं फ्यूचर को लेकर, तो वो डाउट्स निकालने होंगे। देखो इस बात को हमेशा याद रखना, आप अपनी एनर्जीज को जैसा बनाओगे आपकी एनर्जी वैसे ही बनेगी। आप अपनी एनर्जीज में सकारात्मकता लाओगे, मन में विश्वास रखोगे, मन में दिल से, तो वो एनर्जीज आपको विश्वास, जो एनर्जीज होंगी वो आपकी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप ये बोल रहे हो कि हाँ मुझे विश्वास है, लेकिन मन में चल रहा है नहीं नहीं पता नहीं पता नहीं, तो ये पता और ये नहीं, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देती हैं, एनर्जीज को नेगेटिव कर देती हैं। तो वो डिपेंड करता है आपको कि आप इस चीज़ को माने या आपको जैसा सही लगे। लेकिन हाँ मैं इतना बोलूँगी कि कोई भी चीज़ को अगर आप ईश्वर पे भरोसा कर रहे हो, खुद पर भरोसा कर रहे हो, खुद पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, और दुनिया में दो ही लोगों पर भरोसा सबसे ज़्यादा करना चाहिए, एक तो खुद पर और एक ईश्वर पर, तो कहीं ना कहीं आपको सकारात्मकता आपकी लाइफ में आएगी ज़रूर। ये चीज़ मैं आपको बोलूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों की एनर्जीज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल धैर्य नहीं रख पा रहे हो। आप रिचुअल कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैंने आज रिचुअल किया मुझे कल रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसे नहीं। हमारा काम है ईश्वर को प्रार्थना करना, रिचुअल करना, अपने कर्मा पर फोकस करना, जो रिजल्ट है वो ईश्वर देते हैं, और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो दिखा मैंने तो ऐसा बोल दिया, आई डोंट नो कि आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, लेकिन हाँ मैं बोलूँगी कुछ लोगों में धैर्य की कमी है, जिनकी में धैर्य की कमी है और जिनको लग रहा है कि नहीं अभी तो पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर में चीज़ें चेंज होंगी कि नहीं होंगी, तो ये नहीं वर्ड जो है ये आपकी ऊर्जा को निगेटिव कर देता, नकारात्मक कर देता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से अपनी एनर्जीज को चेंज कर लें, आप धीरे धीरे थोड़ा पॉजिटिव हो, मेडिटेशन किया करिए। अगर आपके मन में बहुत तरह के डाउट्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो आप मेडिटेशन भी करो। मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारी अंदर शक्ति होती है ना, वो पॉजिटिव होती है, स्ट्रांग होती है, और हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले आप ईश्वर का नाम लो। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी को, भोले बाबा को मानते हैं आप माँ दुर्गा को मानते हैं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, सबसे पहले आप ईश्वर का नाम लो मन ही मन। फिर देखो आपकी दिनचर्या कितनी अच्छी जाएगी। आपका सुबह से लेकर जो आपका रात है एकदम टाइम आपका जो है ना वो एकदम पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी, इसलिए मैंने ये चीज़ बोली। एंड जजमेंट का कार्ड भी आपको यूनिवर्स इसीलिए दिखा रहे कि भाई तुम्हारे साथ न्याय होगा। अगर तुम सच्चे हो, तुम अच्छे हो, तुम पॉजिटिव हो, तुम लॉयल हो, तुम कर्मा पर फोकस करो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स तुम्हारे साथ न्याय करेगा। तो फ्यूचर में काफ़ी गुड चेंजेस हैं, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं, लेकिन कई लोगों की एनर्जीज में यहाँ पर ऊर्जा खुद की वजह से ही रुकी है। आपकी ऊर्जा खुद की वजह से ही रुकी है, क्योंकि आपके पार्टनर की ऊर्जा, अगर आप रिचुअल कर रहे हो तो पार्टनर की ऊर्जा तो पॉजिटिव हो रही है, लेकिन अगर आप खुद पर फोकस नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, और बहुत ज़्यादा अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, तो फिर ऊर्जा जो है वो आपकी पॉजिटिव नहीं होगी। तो अपनी ऊर्जा को भी पॉजिटिव रखें और कर्मा पर बिलीव ज़रूर करें। तो यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज मेरे को बहुत सकारात्मक दिख रही है। कोई पास्ट से पुराना व्यक्ति आपकी लाइफ में लौट सकता है, सेपरेशन की स्थिति से बाहर आ सकते हो। क्रोध पर कुछ लोगों को नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मुझे जो एनर्जीज दिख रही है वो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया है, अग्रेसिव ज़्यादा हो गए हो। तो शांत रहना होता है। शांत क्या मतलब, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बोलना छोड़ दें, नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि मेडिटेशन करो। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अगर आप अग्रेसिव हो रहे हो तो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। मेडिटेशन कीजिए। और यहाँ पे साइलेंस एनर्जीज आ रही है, तो इसका मतलब है साइलेंस एनर्जीज अगर आप दोनों के बीच में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हो, यकीन मानिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आने वाली है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म होगा। कई लोगों की लाइफ में बहुत गुड चेंजेस आ रहे हैं। आपके करियर को लेकर मैं बहुत अच्छे चेंजेस फ्यूचर में देख रही हूँ। रिलेशनशिप को लेकर मैं एक बहुत पॉजिटिविटी देख रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से आपको प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनसे आप बाहर आते हो दिख रहे हो। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत पॉजिटिव दिख रही है।
तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो आज की रीडिंग मैंने ऑल साइन के लिए किया, राशियाँ मैंने जान के नहीं बताई हैं क्योंकि राशियों से बताऊंगी तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वक्त ऑल साइन प्रेडिक्शन किया है, इसलिए राशि के बारे में मत पूछना। ऑल साइन एनर्जीज़ है, मिलेगी ही उसको जिसकी एनर्जीज़ होगी। अगर आपके साथ कनेक्ट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और हर हर महादेव, माँ शक्ति, माँ दुर्गा ज़रूर लिखिएगा। अपना ध्यान रखें, और जनरल रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट हुई है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।